के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ओके, सो हाइड्रोकार्बन को देखो जनरली हम तीन पार्ट्स में पढ़ते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन रिंग। ठीक है, तो सब हम एक एक करके रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अल्कीन। अल्केन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम अल्कीन से स्टार्ट करते हैं। तो अल्कीन क्या होता है? अल्कीन का अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें तो ये होता है CnH2n, मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसके डबल क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। तो इसके एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है C2, उसका डबल कर दो H4, C3, H6, C4, H8। इनका जब नॉमेनक्लेचर करते हैं हम तो इसका सफिक्स क्या यूज करते हैं? हम ई यूज करते हैं। ओके, तो अल्कीन की हमें रिएक्शन डिस्कस करनी है। तो अल्कीन में अगर हम देखें तो अल्कीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आता है? 1 आता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि उसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं या फिर रिंग कितनी है। तो अल्कीन के केस में हम पाई बॉन्ड्स को क्या करने वाले हैं? काउंट करने वाले हैं। तो अल्कीन किस टाइप की रिएक्शन देता है? तो अल्कीन की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो, इस रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इसका सबसे पहला स्टेप जो होता है, जो स्लो स्टेप होता है, वो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो अल्कीन क्या होता है? जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। तो अल्कीन के पास क्या है? पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, तो वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो सकते हैं। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन में किसी न्यूक्लियोफाइल को लूं, तो न्यूक्लियोफाइल में कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। इसके पास भी फ्री लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आपस में रिएक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सबसे पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल तो आ नहीं सकता है, तो सबसे पहले स्टेप में कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर। इलेक्ट्रॉन लवर है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। अभी हम पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल के पास होते हैं वैकेंट ऑर्बिटल। अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स इस वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट कर देगा और इनके बीच में आपस में बॉन्ड बन जाएगा। तो CH2 बॉन्ड CH2, यहां आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आया तो यहां पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बट इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखो, जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो हमारा आगे क्या होने वाला है वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोफाइल पर। हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट, जिनके पास नो लोन पेयर, और सेकेंड विच कंटेन्स लोन पेयर। ओके, सो हमारे पास दो हैं। फर्स्ट तो जिनके पास लोन पेयर नहीं है, दूसरे जिनके पास लोन पेयर हैं। तो लोन पेयर जिनके पास नहीं है, तो पहला होता है हमारे पास जिनमें एब्सेंस ऑफ लोन पेयर है। तो जनरली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है हमारा H+। ओके, और सेकेंड होंगे लोन पेयर कंटेनिंग। सो लोन पेयर कंटेनिंग कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे पास जैसे हैलोजेंस हैं। हैलोजेंस में क्या आएगा? जैसे H+ है तो हैलोजन के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है फिर भी इसके पास क्या होंगे? लोन पेयर होंगे। तो ये हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रोफाइल्स होने वाले हैं। ओके, सो इनके अगर हम रिएक्शंस को देखें तो जैसे हमारी रिएक्शन में हुआ क्या कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 था। अगर इसकी रिएक्शन हम करते हैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ तो ये इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इधर बनेगा CH2 बॉन्ड CH2, और इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर उसके पास लोन पेयर नहीं है तो ये कार्बोकैटायन कैसा है? कंप्लीटली डेवलप्ड कार्बोकैटायन, जिसे हम बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकैटायन। कैसा कार्बोकैटायन बनेगा? क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो जब भी कार्बोकैटायन बनता है तो उसका क्या भी पॉसिबल होता है? रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होता है। तो इस केस में क्या होगा कि इंटरमीडिएट जो होगा, इंटरमीडिएट क्या होगा? कार्बोकैटायन। तो इसमें क्या भी पॉसिबल होगा? रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल
होगा। ओके, सेकेंड टाइप को अगर हम देखें तो सेकेंड टाइप क्या है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है X+, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, साथ ही साथ क्या होंगे, लोन पेयर्स भी होंगे। तो सबसे पहले ये इधर अटैक करेगा, जहां बनेगा CH2 बॉन्ड CH2, इधर आएगा इलेक्ट्रोफाइल, इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होगा तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करके इधर बॉन्ड बना सकता है। तो ये इधर बनाने वाला है CH2 बॉन्ड CH2, और इधर आ जाएगा हमारा हेलोजन, और लोन पेयर डोनेट किया तो वापस से कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसे बोलते हैं हम नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, क्योंकि हेलोजन से अटैच है तो दोनों में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। इसे बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, और ये इंटरमीडिएट को बोलते हैं साइक्लिक इंटरमीडिएट। अगर इधर पे कंप्लीटली डेवलप्ड कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है तो इसका रीअरेंजमेंट नहीं होगा। सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट हैं जिस पर पूरे अल्कीन की रिएक्शंस डिपेंड करने वाली हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं कि इसकी रिएक्शंस कौन सी होने वाली हैं। जैसे फर्स्ट है रिएक्शंस जिनमें क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा। क्लासिकल कार्बोकैटायन कब बनेगा, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल कौन होने वाला है, H+, क्योंकि H+ के पास नो लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर नहीं होता है। तो इसकी पहली रिएक्शन अगर हम देखें, जैसे हमारे पास ये अल्कीन है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम HCl के साथ। HCl से क्या मिलने वाला है, हमें H+ मिलने वाला है। H+ के पास लोन पेयर नहीं है, ये सबसे पहले बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इधर पर आकर जुड़ेगा क्या, H, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि इलेक्ट्रोफाइल हमारा हाइड्रोजन इधर जुड़ जाए और यहाँ पर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज। या तो यहाँ आकर इलेक्ट्रो H जुड़ेगा, या तो इधर आकर H जुड़ेगा। जहां पर H ऐड होगा उसके अपोजिट में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और सेकेंड वाले के पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, फर्स्ट वाला। तो ये है मोर स्टेबल। क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, नहीं है। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता तो हम रीअरेंजमेंट जरूर कराते। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारा कार्बोकैटायन बना है, ये जो हमारा कार्बोकैटायन है, इस पर कौन अटैक करने आएगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है, Cl-, ये इधर अटैक करेगा और हमारा जो आंसर होगा इधर आकर लग जाएगा Cl। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, और सेकंड में क्या हो रहा है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके, इसका एक एग्जांपल और करते हैं हम। जैसे मेरे पास ये गिवन है, तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगा क्या, HBr। अगर HBr ऐड कर रहा हूं मैं, तो ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, H+ में। ये अपना पाई बॉन्ड इसको डोनेट करेगा। सबसे पहले हम स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे। तो अगर तुम इधर पॉजिटिव चार्ज लगाते हो तो अल्फा हाइड्रोजन कितने आने वाले हैं, इधर पे 2 हाइड्रोजन, इधर पे 1 हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर तुमने इधर पॉजिटिव चार्ज लगाया, तो अगर इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बनाकर देख लेते हैं उसे भी, इधर पॉजिटिव आएगा तो अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, 4 अल्फा हाइड्रोजन। मोर स्टेबल कौन सा है, ये वाला। क्या ये कार्बोकैटायन खुद को रीअरेंज करेगा, नहीं करेगा, रीअरेंज नहीं करेगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन है, Br-, ये Br- इस पर अटैक करेगा और हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर Br लग जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसमें हो सकता है। एक रीअरेंजमेंट का अगर हम क्वेश्चन लें तो हमारे पास जैसे ये गिवन है हमें पाई बॉन्ड। सबसे पहले हम इस पर ऐड कर रहे हैं HCl, HCl से मिलेगा H+, तो H+ जब भी आएगा तो इस पर अटैक करेगा। हम देखें तो दोनों कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहे हैं, हम इधर पे पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। पॉजिटिव चार्ज अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। अब अगर ये अपने एडजेसेंट कार्बन पर मोर अल्फा हाइड्रोजन अगर रख रहा है तो ये खुद को रीअरेंज करेगा। तो यहाँ पर अगर ये आएगा तो अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर किसकी शिफ्टिंग होगी, हाइड्रोजन की। तो यहाँ हम करने वाले हैं हाइड्राइड शिफ्ट, और इधर मिल जाएगा हमें पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकैटायन स्टेबल है। अब इस पर कौन अटैक करेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल जो कि है Cl-, ये आकर इधर अटैक करेगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा Cl। ओके, सो ये हमारी रिएक्शन को, इसको बोलते हैं हम
हेलोजिनेशन, क्या बोलेंगे इसे, हाइड्रोहेलोजिनेशन। इस रिएक्शन में हमारा एक है H और दूसरा है X। इस रिएक्शन में हमेशा क्या होगा, कार्बोकेटेन बनेगा, उसका रीअरेंजमेंट होगा, फाइनली न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। इसी के अंदर हम सेकेंड रिएक्शन अगर देखें तो वो है हमारी हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन के नाम से समझ में आ रहा है हमें कि इसमें क्या होने वाला है, एडिशन ऑफ H2O। अगर हम इस रिएक्शन को समझें तो हमारे पास ये अल्कीन है जिस पर अटैक करने वाला है H2O। H2O के पास क्या है, लोन पेयर है। H2O में लोन पेयर है, इसके पास भी 5 बॉन्ड है, तो क्या ये आपस में रिएक्ट करेंगे, नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट नहीं करने वाला। तो इसके लिए हमें इसके साथ ऐड करना पड़ता है एसिड, क्योंकि एसिड से क्या मिल जाएगा, हमें H+ मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन रिएक्शन, मतलब कि बिना एसिड के प्रेजेंस के हम H2O को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अल्कीन में सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना है तो हमें एक इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत होगी, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा, पाई बॉन्ड अटैक करेगा, इधर पर आकर जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, सेम प्रोसेस, पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा कौन, H2O, ये अपने लोन पेयर से अटैक करेगा और इधर पर आ जाएगा OH2 पॉजिटिव। जब भी ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये अपने पॉजिटिव को हटाने के लिए यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। अब कई बार कंफ्यूजन होता है कि हाइड्रोजन को कैसे रिलीज कर रहा है, तो हमारा जो H2SO4 है ये ब्रेक होता है किसमें, H+ एंड HSO4 माइनस। इस H+ को मैंने इधर लिख रखा है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, और ये जो हमारा HSO4 माइनस है ये हमारा कॉन्जुगेट बेस है। अब अगले स्टेप में इसमें जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर आने वाला है हमारा कॉन्जुगेट बेस, इसे बोलते हैं HSO4 माइनस। ये HSO4 माइनस इधर से H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और फाइनली ये हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप JEE में अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर हमें ग्राफ गिवन होता है, तो वो ग्राफ में हमसे कई बार इंटरमीडिएट ये भी पूछ लेता है। तो यहाँ पर 2 इंटरमीडिएट बनेंगे तो 2 ट्रांजिशन स्टेट बनने वाली हैं इधर पर, तो वो ग्राफ में हमें यूज होने वाला है, तो हमें हर एक स्टेप को ध्यान से समझना है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन। ओके, देखो